बॉलीवुड के लिए 2023 एक करिश्माई साल था, किसी सपने जैसा। उस साल बॉलीवुड ने लंबे समय बाद तगड़ा कमबैक किया। शाहरुख की 2 फिल्मों ने तो मजमाली लूट लिया था। जवान और पठान ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। एनिमल ने 900 करोड़ का आंकड़ा पार किया। गदर 2 ने भी 700 करोड़ की लाइन क्रॉस की। टाइगर 3 और डंकी जैसी फिल्में 400 करोड़ की पार रहीं। इसके अलावा कई फिल्मों ने 200-300 करोड़ का आंकड़ा टच किया। कुल मिलाकर 2023 बॉलीवुड के लिए एक सुनहरा साल रहा। उसके मुकाबले 2024 कुछ कमतर ही रहा। स्त्री 2 ही इकलौती ऐसी फिल्म निकली जिसे जायंट फिल्म कहा जा सकता है। इसने 800 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया, लेकिन इसके अलावा कोई भी फिल्म बहुत बड़ी नहीं बन पाई। एक भी फिल्म 700-800 तो छोड़िए, 400 करोड़ का आंकड़ा तक टच नहीं कर पाई। 300 करोड़ पार भी सिर्फ 3 ही फिल्मों ने किया, भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन और फाइटर। यानी ये सेफली कहा जा सकता है कि 2024 में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का ग्राफ ऊपर से नीचे ही आया। ऐसे में 2025 से उम्मीदें होना लाजमी है। इस साल के लगभग 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक बॉलीवुड ने सिर्फ 2 हिट फिल्में दी हैं, स्काई फोर्स और छावा। इसमें भी स्काई फोर्स पर कोमल नाहटा जैसे ट्रेड एनालिस्ट ने कलेक्शन में हेर फेर के आरोप लगाए थे, और वैसे भी स्काई फोर्स का कलेक्शन बहुत बड़ा था भी नहीं। फिल्म ने 150 करोड़ के आसपास कमाई की थी। इसका मतलब है इस साल छावा इकलौती ऐसी फिल्म है जिसने सही मायनों में तगड़ी कमाई की है। फिल्म ने अब तक 700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है और अभी चल ही रही है। लेकिन सिर्फ एक फिल्म से इंडस्ट्री का कुछ नहीं संवरता। इंडस्ट्री को संजीवनी देने के लिए आपको चाहिए ऐसी कई सारी फिल्में, जिस तरह 2023 ने दी थी। खुशकिस्मती से बॉलीवुड के लाइनअप में ऐसे पोटेंशियल वाली कई फिल्में हैं अभी, जिनमें से 3 तो 1 महीने के अंदर अंदर रिलीज होने वाली हैं। आज इन्हीं 3 फिल्मों पर बात करेंगे जो बॉलीवुड की डूबती नैया को पार लगा सकती हैं। सलमान खान और ईद का कॉम्बिनेशन, बॉलीवुड हीरो और AR मुरुगदास का कॉम्बिनेशन, रश्मिका मंदाना और हिंदी फिल्म का कॉम्बिनेशन, ये वो हिट कॉम्बो है जिन्होंने इससे पहले मैजिक दिखाया है। इन तमाम पॉजिटिव बातों के चलते सलमान को उम्मीद होगी कि उनकी सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी, और सलमान को क्या पूरे बॉलीवुड को उम्मीद होगी कि सलमान उनकी ईद को मीठी कर देंगे। इस फिल्म के हक में सबसे बड़ी बात यही है कि इसे AR मुरुगदास ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने इससे पहले हिंदी में आमिर और अक्षय के साथ गजनी और हॉलीडे जैसी बड़ी फिल्में दी हैं। एक्शन के साथ इमोशंस को कैसे मिक्स करना है ये उन्हें अच्छी तरह आता है। उन्होंने कहा भी है कि इस फिल्म में भरपूर इमोशंस है, तो जाहिर है फिल्म के चलने की संभावना बढ़ जाती है। ऊपर से पिछले 1.5-2 सालों से रश्मिका जिस भी फिल्म का हिस्सा बन रही है वो सुपर डुपर हिट साबित हो रही है। एनिमल, पुष्पा 2, छावा जैसी फिल्में मिसाल हैं। तो बॉलीवुड को आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास होगा कि सिकंदर बॉक्स ऑफिस का सिकंदर बन के रहेगा। देखते हैं ये उम्मीद सच्ची साबित होती है या नहीं। सिकंदर के 11 दिन बाद ही आएगी सनी देओल की जाट। ये वो फिल्म है जिसके बारे में आम जनता और ट्रेड पंडित एक जैसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है। अब अगर गोपीचंद मलिनेनी बहुत ही ज्यादा खराब फिल्म बना दे तो बात अलग है, वरना इसका बेड़ा पार सा नजर आ रहा है। जाट के प्रमोशन से जुड़ा जो भी मटेरियल रिलीज हो रहा है, पब्लिक उसे हाथों हाथ ले रही है। सबसे पहले सनी देओल का पंखा उखाड़े पोस्टर आया, वो हिट हुआ। फिर टीजर आया, वो हिट। फिर विलन रणदीप हुडा का फर्स्ट लुक आया, वो भी हिट। फिर बाकी विलन्स की डिटेल्स आई, पब्लिक ने फुल इंटरेस्ट दिखाया, और आखिर में ट्रेलर आया और पब्लिक पागल ही हो गई। हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी, यहाँ तक कि सिकंदर का क्रेज तक थोड़ा पीछे छूट गया। जिस तरह से फिल्म से लोगों को उम्मीदें हैं, इसका अगर आधा भी ये फिल्म डिलीवर करने में कामयाब रहती है तो इसका बॉक्स ऑफिस पर रॉकेट बनना तय है। ऐसा होता है या नहीं, ये 10 अप्रैल को पता चलेगा जब जाट रिलीज होगी। अक्षय कुमार का एक प्रोजेक्ट लंबे समय से मेकिंग में था। वो दिग्गज लॉयर और पॉलिटिशियन सी शंकरन नायर की बायोपिक में काम कर रहे थे। पहले इस फिल्म का वर्किंग टाइटल था शंकरा, लेकिन फिर किसी दिमागदार बंदे के दिमाग में आइडिया आया कि इसका नाम केसरी चैप्टर 2 रख देते हैं। जाहिर है ये केसरी की कामयाबी का फायदा उठाने का प्लान है, जो कि काम भी कर सकता है। इस फिल्म को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन से बैनर तले बनाया गया है, और इसमें अक्षय के साथ R माधवन और अनन्या पांडे जैसे कलाकार हैं। केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। ये फिल्म जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने किए क्रूर नरसंहार के बैकड्रॉप पर आधारित है। हाल ही में इसका टीजर लॉन्च किया गया, जो कि अच्छा बना है। टीजर के शुरू के 30 सेकंड सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है और स्क्रीन ब्लैंक रहती है।
इससे उस ट्रेजेडी का इंपैक्ट भी महसूस होता है। जलियांवाला बाग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक बेहद अहम और इमोशनल पन्ना है। इस पर बनी फिल्म में लोगों की जरूर उत्सुकता होगी। वैसे भी देशभक्ति पर बनी फिल्मों का माहौल चल ही रहा है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि ये फिल्म भी कमाल कर जाए और बॉक्स ऑफिस पर करारा कलेक्शन कर दिखाए। ऐसा हुआ तो समझिए बॉलीवुड के मजे ही मजे। सिकंदर, जाट और केसरी चैप्टर 2, इन तीनों फिल्मों से इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें तो हैं, लेकिन एक मेजर गड़बड़ भी हुई है। तीनों फिल्में बहुत कम अंतराल पर रिलीज होंगी, इनके बीच बहुत कम गैप है। जाट सिकंदर के सिर्फ 11 दिनों बाद रिलीज होगी और उसके ठीक 8 दिन बाद आएगी केसरी चैप्टर 2। किसी भी फिल्म को विशाल कामयाबी हासिल करने के लिए एक लंबा स्ट्रेच जरूरी होता है। जवान, पठान, पुष्पा, एनिमल, छावा सबके साथ यही हुआ था, लेकिन इन फिल्मों के पास ऐसी लग्जरी नहीं है। इंडस्ट्री वाले दुआ कर रहे होंगे कि इस विचित्र रिलीज सीक्वेंस का इन फिल्मों के कलेक्शन पर बुरा असर नहीं पड़े। उनकी दुआ कबूल होगी या नहीं, इसके लिए इनकी रिलीज का वेट करना पड़ेगा। आप भी करिए, हम भी करते हैं, और तब तक देखते रहिए एम बोले तो।